ਸੰਤਾਂ हाँ जी ਕੇ दोस्तों, राज स्वामी जी सारिਆਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਸੋਇਆ ਵਜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੰਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਰਾਵਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਸਿਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। पहला क्वेश्चन, एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरे को सभी बोलते हैं तुम हजूर जी से बात करा करो, बाबा जी नहीं हैं तुम्हारे। बाबा जी जवाब दे रहे थे, इतने में हजूर जी ने अपना हाथ बाबा जी की ओर किया और हंसने लगे। बाबा जी बोले, बेटे तुम बोला करो ये पांडवों का देश है, हम तो फिर बस दो हैं। एक लड़की ने बाबा जी से बोला, बाबा जी मेरे घर वाले शादी का बोलते हैं, मेरे को पता है कि मेरी शादी होनी है, बट फिर भी पेरेंट्स सुनाते हैं कि लड़की पराई अमानत होती है। फिर बाबा जी ने बोले, बेटे तुम कौन से ज़माने में जी रही हो, अब लड़की नहीं लड़के दूसरी अमानत होते हैं, क्योंकि अब बीवी तो सुनती नहीं है, सुनता तो हमेशा लड़का है अपनी पत्नी की। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ आंसर उत्ते संगत हसन लगी। अगला सवाल, एक लड़की ने बोला, बाबा जी जब हम भजन सिमरन पे बैठते हैं तो हमें साथ साथ मोबाइल पे सत्संग लगा सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया, बेटा एक टाइम पर एक काम करो, आजकल के बच्चों जैसे मत करो। एक हाथ में मोबाइल होता है और दूसरे हाथ में किताब। अगला क्वेश्चन, बाबा जी अगर हम नामदान के पहले भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमें अंदर से दर्शन हो जाएं, तो इसका क्या मतलब है कि हम सचखंड जा सकते हैं? बाबा जी बोले, बेटा अगर हम सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करें तो हम दर्शन कर सकते हैं। और आप नामदान के पहले एक ही शब्द मत बोलते रहना, वरना नामदान के बाद आपको दिक्कत होगी और आप नाम के अलावा आप राधा स्वामी बोलते रहोगे। इस करके दोस्तों बाबा जी नामदान तो पहला ध्यान धरन नूं ही कहंदे हुंदे आ, क्योंकि जे आपां कोई भी शब्द लैके उस दा सिमरन करी जाइए तां सानूं उही सिमरन दोहराउण दी आदत पै जूगी। इस करके बाबा जी फरमाते होंगे कि नामदान तो पहला तुसी ध्यान धर सकते हो, अपनी नींह मजबूत कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, दर्शन, ये सब चीज़ां। तो बाकी सब तो जरूरी गल समझना अपने कि सत्संग विच समझाया की जाता, बाबा जी की उपदेश दिंदे ने, की फॉलो करन नूं कहंदे ने। ये चीज़ां ते उत्ते नामदान तो पहला एक जिग्यासू नूं गौर करना चाहिए कि इस रस्ते उत्ते मुश्किलां भी आउणगियां, कर्मां दा हिसाब किताब भी हुंदा, हरेक दी अपनी अपनी किस्मत हुंदी है। अगला सवाल, एक भाई ने बाबा जी से बोला, बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरे को ये मौका दिया। वो बोला, बाबा जी मेरे को मोटिवेशन चाहिए, आप मेरे को मोटिवेट करो। फिर बाबा जी ने मजाकिया तौर पर मजाक करते हुए फरमाया, बाबा जी बोले, भाई मैं सत्संग करता हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। इस पर संगत बहुत हंसी। अगला सवाल, एक लड़की ने पूछा, बाबा जी शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। बाबा जी पिछली बार मेरे पति को आपने मौका दिया था, मेरे पति आपके सामने मेरी बुराई करके गए थे। वो बोले, बाबा जी मेरी बीवी ब्यास आके
पूरी पूड़ियाँ बहुत खाती है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको याद होगा, हमने शेयर किया था। वो बोली कि बाबा जी आपको लगता है कि मैं इतनी पूड़ी खाती हूँ? संगत इस पर मुस्कुराई। बाबा जी बोले, नहीं लगता, पर जो मेरे को आपकी शिकायत करके गया, तेरा शर्मीला, वो आपको खाने ही नहीं देता, सारा खाना खुद खा जाता है। तो बाबा जी ने इस प्रकार, संगत इस पर हंसी। फिर लड़की बोली, बाबा जी आपने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया था। आपने बोला था कि अब तू उसकी रोटियां गिनाएगा। संगत इस पर हंसी। वैसे दोस्तों ये असल में हम पहले पहले ऐसे क्वेश्चन शेयर नहीं करते थे, लेकिन जब से हमारे पास जो भी चैनल आए हैं उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस शेयर करना शुरू कर दिए, तो उनको देखकर फिर मैंने भी ये क्वेश्चंस शेयर करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये सीरियस क्वेश्चन नहीं होते। और ये वैसे क्वेश्चन, मैं कौन सी भाषा यूज़ करूं, ऐसे क्वेश्चन हमें बाबा जी से बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए। कोई परमार्थ का, कोई सीरियस, कोई ढंग का क्वेश्चन जो हमें पूरी ज़िंदगी काम आए, वो दोस्तों क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं तो ये दूसरे यूट्यूब चैनल जो हमारे बाद में आए उनसे देखकर फिर सारे क्वेश्चन मैंने डालने शुरू किए। आपने जो RSSB का ऑफिशियल चैनल है उसमें भी देखा होगा, वो भी ऐसे फालतू के क्वेश्चंस नहीं डालते, वो भी सीरियस क्वेश्चन डालते हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। डेरा ब्यास में वो हुआ, ये हुआ, बाबा जी ने ऐसे कर दिया, वो हुआ लोटपोट, ये सब हमने भी दोस्तों बाद में शुरू किया है। आप ना जाकर 2021 की हमारे चैनल पर 2022 की वीडियोस देख सकते हो, पता लग जाएगा आपको कितने सीरियस क्वेश्चन आते थे उस वक्त। ओनली सिलेक्टेड वंस होते थे। खुद सोचो दोस्तों, बाबा जी के सामने आप जाकर, मैं किसी पर दोस्तों उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन जो सच्चा है, जो क्वेश्चन आंसर से पहले ही जो सेवादार बोलते हैं ना कि अच्छा क्वेश्चन पूछना आपको सीरियस, जो आपके काम आए, और आप बाबा जी के सामने जाकर मतलब वो मौका गंवा रहे हो, ये कह रहे हो कि बाबा जी पूड़ियाँ, या बाबा जी कोई अपनी इच्छा सामने रख रहे हो। चलो बच्चों की बात अलग है, लेकिन सीनियर भी देखा गया है। अब ये जो मैरिड हैं वो तो फिर सियाने हैं ही, वो तो फिर सीनियर हैं ही, 25, 30, 35 साल के। अगला सवाल एक मुंडे ने बाबा जी तो पूछा कि बाबा जैमल सिंह जी ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਜਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ब्यास बाबा जी के सत्संग और दर्शनों के लिए जाने वाली संगत से विनती है, निम्नलिखित बात का ज़रूर ख्याल रखें। ब्यास में खाने पीने की वस्तु खरीदने के लिए स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। ब्यास में अब वैन और बस से जाने के लिए भी स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
बाबा जी ने डेरा, वैन और बस के लिए भी नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें अब सफ़र करने के लिए अब पैसों की बजाय स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत होगी। संगत से विनती की जाती है कि अब से अपने स्मार्ट कार्ड डेरे में सफ़र करते समय अपने पास ही रखें जी। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਰਕੂਲੇਟ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਇਨ ਆਲ ਸਤਸੰਗੀ ਗਰੁੱਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਨ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ, ਰਿਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।